लेफ्ट ईयरपॉड की बैटरी हमेशा जल्दी खत्म क्यों होती है और आखिर जापान में लड़कियां स्कूल में पोनी टेल क्यों नहीं रख सकती और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों सैमसंग ने अपने बहुत से फोन्स के साथ चार्जर देना अब बंद कर दिया है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, प्रेजेंट डेट में रेसिंग ड्राइवर्स अपनी अटेंशन को बनाए रखने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीने के साथ साथ बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये सारी ही टेक्नोलॉजीज दुनिया में मौजूद नहीं थी तो उस टाइम पीरियड पर ये ड्राइवर्स क्या किया करते थे? असल में दोस्तों, उस टाइम पीरियड पर हर एक रेसिंग ड्राइवर की रेस के दौरान अटेंशन को बनाए रखने के लिए कुछ इस तरीके से टाइम टू टाइम उनके फेस पर ठंडे पानी को डाला जाता था और यही टेक्निक उस समय की एकमात्र ऐसी टेक्निक थी जो कि सबसे ज्यादा कारगर थी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, हर एक कंट्री का अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कभी कभी ये तरीके इतने ज्यादा वियर्ड हो जाते हैं कि अक्सर लोग इन्हें देख दंग रह जाते हैं। असल में दोस्तों, शिकागो में हर साल 17 मार्च को सेंट पैट्रिक्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें वहां की विंडी सिटी में मौजूद एक रिवर को कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से ग्रीन कलर से ही डाई कर दिया जाता है। हालांकि ये ग्रीन कलर कुछ ही घंटों तक रिवर में मौजूद होता है और उसके बाद ये पूरे ही तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा वियर्ड है जहां पर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छी खासी नदी के पानी को कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों और रहस्यों से भरी हुई है और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में बीजिंग सिटी के आसमान में लोगों ने कुछ इस तरीके की एक बेहद ही अजीब सी सर्कुलर लाइट को देखा है। हालांकि ये कोई रेयर फिनोमेना है या फिर चाइनीज गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये चीज लोगों के लिए रूह कांपा देने वाली जरूर थी। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर होली को रंगों से नहीं बल्कि आग के अंगारों से खेला जाता है? असल में दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत सी ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो कि होली के दिन कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आग के अंगारों को फेंककर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। असल में दोस्तों, लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से होली का राक्षसी मर जाती है और इसलिए भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर होली को कुछ इस अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में फल और सब्जियों से भी कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर क्रोकोडाइल की खेती की जाती है? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, प्रेजेंट डेट में इन देशों में क्रोकोडाइल की मीट और स्किन का इतना बड़ा बिजनेस होता है कि सिर्फ थाईलैंड में ही आपको 1000 से भी ज्यादा ऐसे फार्म्स देखने को मिलेंगे जहां पर सिर्फ क्रोकोडाइल की ही खेती की जाती है और यही चीज इन देशों को बाकी के देशों की तुलना में अलग और अजीब भी बना देती है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में अपाहिज होते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो कि आपकी यही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? मिलिए इंग्लैंड के डेविड वॉच से, जो कि एक सड़क दुर्घटना के चलते हुए व्हील चेयर पर आ गए थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने अब इसी व्हील चेयर पर बैठे बैठे 10 टन के 2 ट्रक्स को खींचकर अपने नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर लिया है और वास्तव में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दृढ़ निश्चय का। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से हर दिन बहुत बड़े स्केल पर एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को कम करने और लोगों को सेफ करने के लिए पिछले 11 सालों से हैदराबाद में मौजूद ये बुजुर्ग जोड़ा अपनी पेंशन से ही कुछ इस तरीके से सड़कों के गड्ढों को भर रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बिना किसी फेम और पॉपुलैरिटी की चाहत लिए ये जोड़ा निस्वार्थ होकर हर रोज कुछ इस तरीके से आपको सड़कों पर गड्ढे को भरता हुआ नजर आता है। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि साल 1901 में कैलिफोर्निया में स्पेशली कानून को पारित किया गया था जिसके तहत बच्चों को स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को पूरे ही तरीके से बैन कर दिया गया था। असल में दोस्तों, कैलिफोर्नियन गवर्नमेंट का ये मानना था कि क्योंकि स्कूल से बच्चों को काफी ज्यादा होमवर्क मिलता है तो उनका मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसे कम करने के लिए साल 1901 में इस अमेजिंग से लॉ को पारित किया गया था। हालांकि आगे चलकर साल 1950 में अचानक से ही इस लॉ को वापस भी ले लिया गया और तब से लेकर आज तक बच्चों को हर रोज भर भर के होमवर्क मिल रहा है। वैसे क्या बच्चों के लिए होमवर्क सही है या फिर गलत? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 12।
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जापान ने अपने देश की सभी लड़कियों पर पोनीटेल रखकर स्कूल में जाने पर ही बैन लगा दिया है। असल में दोस्तों जापानीज गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर लड़कियां पोनीटेल रखकर स्कूल में पढ़ने जाएंगी तो लड़कों का ध्यान पढ़ाई में कम और लड़कियों में ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में उनकी देश की ग्रोथ काफी ज्यादा कम हो सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जापान में इस अजीबोगरीब चीज को किया जा रहा है। वैसे क्या ये सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस दुनिया में होने वाली बहुत सी अलग अलग रेसलिंग्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ऑयल रेसलिंग को देखा है? असल में दोस्तों टर्की में हर साल बहुत बड़े स्केल पर ऑयल रेसलिंग चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कॉम्पिटिटर्स की पूरी ही बॉडी के ऊपर तेल लगाकर उन्हें आपस में लड़वाया जाता है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि जो भी कॉम्पिटिटर सामने वाले की पैंट के अंदर हाथ डाल उसे जमीन पर गिराकर नॉकआउट कर देता है, उसे इस चैंपियनशिप का अल्टीमेट विनर भी घोषित कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा स्टेट भी मौजूद है जिसमें कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद है ही नहीं। असल में दोस्तों सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर प्रेजेंट डेट में रेलवे नेटवर्क मौजूद है ही नहीं। हालांकि प्रेजेंट डेट में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, बट टिल डेट आपको अभी भी यहाँ पर कोई भी रेलवे फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। तो गाइस अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं होता, लेकिन बात अगर इन जॉब्स की सैलरीज की जाए तो ये अच्छे खासे लोगों को हिलाकर रख देती हैं। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि समुद्र के नीचे से तेल निकालने के लिए लगाई जाने वाली रिग्स को ठीक करने और उनकी देखभाल करने के लिए जो गोताखोर इंजीनियर्स होते हैं उनको हर रोज 90,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस जॉब को वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स में से भी एक जॉब माना जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। क्या पता है कि साल 2013 में टर्की में कुछ ऐसे रैबिट्स को भी खोजा गया था जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों ये रैबिट्स कुछ इस तरीके से अंधेरे में एक रेडियम की तरह ग्लो किया करते थे। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि आखिर इनके डीएनए में ऐसे चेंजेस कैसे हुए हैं, इस बात का खुलासा आज तक भी कोई भी रिसर्चर नहीं कर पाया है। और ये सबसे पहली और आखिरी बार था जब कनाडा में इन तरीके के अजीब से रैबिट्स को देखा गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज बन चुकी है जो कि रातों ही रात लोगों की किस्मत को बदल सकती है। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल गुजरात की किस्बू है। असल में दोस्तों किस्बू आज से पहले गुजरात की सड़कों पर गुब्बारे बेचने का काम किया करती थी, लेकिन जैसे ही एक शख्स ने इनकी फोटो को क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बहुत सी मॉडलिंग कंपनीज ने किस्बू से कॉन्टेक्ट कर उन्हें लाखों रुपए के मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स दे डाले, जिसके चलते हुए किस्बू रातों ही रात गुजरात की सबसे ज्यादा फेमस मॉडल्स में से भी एक मॉडल बन चुकी है। वाह रे गजब किस्मत। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों एक स्वस्थ और लंबी आयु की मनोकामना हर एक शख्स मानता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपकी ये प्रेयर ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही सीरियस ले मिलिए इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा एजेड लिविंग मैन से, जिनका की नाम लुआंग फो ये है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इनकी प्रेजेंट डेट में एज लगभग 110 साल के आसपास है। और यही चीज इनको अभी तक अर्थ पर मौजूद ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन भी बना देती है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि कोरिया में सेप्सेली ब्रीड का ये डॉग आपको ऑलमोस्ट सभी घरों में देखने को मिलेगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों कोरियंस का कुछ ऐसा मानना है कि ये डॉग ब्रीड दुनिया की इकलौती ऐसी डॉग ब्रीड है जिससे कि भूत और बुरी आत्माएं डर कर भाग जाती हैं, जिसके चलते हुए कोरिया में इन तरीके के डॉग्स को बहुत बड़े स्केल पर पाला जाता है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 4। पोटैटो चिप्स हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन क्या ये पसंद इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप पूरी ही जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ पोटैटो चिप्स ही खाते रहें? मिलिए ब्रिटेन में रहने वाली समर मोनरॉय से, जो कि जब 3 साल की हुई तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ पोटैटो चिप्स ही खाकर जिंदा हैं। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट तक भी पोटैटो चिप्स की वजह से इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार के हार्म को नहीं देखा गया। और यही चीज वास्तव में सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के सबसे पहले ड्रोन स्कूल को 10 मार्च को एमपी के ग्वालियर में इनॉग्रेट किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्कूल ड्रोन टेक्निक को समझाने के लिए पूरे ही तरीके से केपेबल होगा, जो चीज वास्तव में अपने आप में इंप्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 2।
सैमसंग ने अपने फोन्स के साथ चार्जर को देना बंद क्यों कर दिया है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में सैमसंग ने बहुत से ऐसे मॉडल्स को मार्केट में उतारा है जिसके साथ अब वो चार्जर नहीं दे रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों बात अगर कंपनी की जाए तो कंपनी का कुछ ऐसा मानना है कि अगर किसी भी फोन के साथ उसके चार्जर को दिया जाएगा तो सिर्फ चार्जर की वजह से ही उसके बॉक्स को काफी ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसके चलते हुए ज्यादा प्लास्टिक और पैकेजिंग का इस्तेमाल होगा जो कि आगे चलकर इनडायरेक्ट तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर देगा। लेकिन क्या वास्तव में ये लॉजिक सही है? क्योंकि दोस्तों अगर हम चार्जर को अलग से भी परचेज करते हैं तब भी वो अलग से आया हुआ चार्जर भी अपनी पैकेजिंग और बॉक्स के अंदर आएगा, तो उस कंडीशन में शायद एनवायरनमेंट और ज्यादा ही डैमेज होगा। तो फिर सवाल तो ये है कि आखिर फिर ये कंपनियां इन तरीके की चीजों को कर आखिर किस तरीके के बेनिफिट को कमा रही हैं। असल में दोस्तों किसी भी कंपनी का मेन मोटिव फोन के ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को दिखाकर उसे बेचना होता है। अब अगर एक कस्टमर फोन के फीचर से इंप्रेस होकर 40 से 50 हजार रुपए खर्च करके किसी भी फोन के मॉडल को लेता है तो वो कभी भी उसे एक ऑर्डिनरी 100 या फिर 200 रुपए के चार्जर से चार्ज करने का रिस्क नहीं लेगा। और यहीं पर ये कंपनीज कस्टमर्स की मजबूरी का फायदा उठाकर सिर्फ चार्जर के नाम से ही हम लोगों से हजारों रुपए वसूल लेती हैं। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर की जाती है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इन कंपनीज को हर साल सिर्फ चार्जर के बिकने से ही लगभग 80 से 90 लाख रुपए का बेनिफिट होता है। सो फाइनली अब आप फोन के साथ चार्जर ना देने की असली सच्चाई को भी जानते हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। लेफ्ट साइड के ईयरपॉड की बैटरी राइट साइड के ईयरपॉड की तुलना में जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि आप चाहे किसी भी कंपनी के ईयरपॉड्स का इस्तेमाल करें, अक्सर हमारा लेफ्ट ईयरपॉड बीप देकर बंद हो जाता है जबकि उसी समय पर राइट ईयरपॉड प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट के हाईटेक ईयरपॉड्स ब्लूटूथ के थ्रू हमारे फोन से कनेक्ट होते हैं। अब जब एक ईयरपॉड ब्लूटूथ के थ्रू हमारे फोन से कनेक्ट होता है तो उस कनेक्शन को स्टैब्लिश रखने के लिए उसको हर सेकंड ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि उसको नो डाउट इनबिल्ट बैटरी के थ्रू प्राप्त होती है। और यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जिस भी ईयरपॉड की दूरी फोन से ज्यादा होगी तो उसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि 99% लोग राइट हैंडेड होते हैं तो वो अक्सर अपने फोन को राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए या तो सामने या फिर कुछ राइट हैंड साइड की तरफ झुकाकर इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हुए राइट साइड वाले ईयरपॉड को कनेक्शन स्टैब्लिश करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। बट ऑन दी अदर हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाले ईयरपॉड को डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड इन दी लास्ट लॉन्ग टर्म में यही डिस्टेंस चेंजेस हमारे लेफ्ट साइड वाले ईयरपॉड की बैटरी को राइट साइड वाले ईयरपॉड की तुलना में जल्दी खत्म कर देता है। और ये परेशानी आपको एप्पल के एयरपॉड्स में सबसे ज्यादा देखने को भी मिलती है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारे को जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कमेंट इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।